हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सेमेस्टर 1 पेपर 2 पेपर कोड 102 नई शिक्षा नीति पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। आज ये सेकंड पार्ट है। अगर जो बच्चे पार्ट इसका नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट भी देख ले, क्योंकि वो भी बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं तो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट है सम थॉट्स कंसियरिंग एजुकेशन नामक पुस्तक किसका है? मिल्टन का है, जॉन लॉक का है, रेबेले का है या मार्टेन का है? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉक का है। जॉन लॉक का सम थॉट्स कंसियरिंग एजुकेशन नामक जो बुक है वो जॉन लॉक का है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक नहीं थे। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक कौन नहीं थे, इसमें से बताना है आप। कम्युनियंस, राटाके, फ्रांसिस बेकन या मिल्टन? तो इसका मिल्टन। मिल्टन जो थे वो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक नहीं थे। कम्युनियंस जो थे वो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक जो 1592 से 1671 तक थे। 1590 1671 कोमिक्स थे, कम्युनियंस थे। कम्युनियन ने लिखा है कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो परमात्मा के साथ प्रसन्नता है। वही परमात्मा के साथ क्या है? प्रसन्नता है। रटाके जो है वो 1571 से 1635 तक थे। एक जर्मन निवासी थे जिन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम था मेथड नोवा नाम था। इनका ग्रंथ का जो नाम था वो मेथड नोवा करके इनका ग्रंथ का नाम था। फ्रांसिस बेकन के अनुसार, फ्रांसिस बेकन ने एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो 2 पुस्तकें लिखी, द न्यू एटलांटिस और सेकंड जो था वो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग था। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 688 ईस्वी में, 788 ईस्वी में, 678 ईस्वी में, 988 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल के कालदी नामक गांव में हुआ था, जिनके पिता का नाम था शिवगुड़ी, वेदों के जो प्रखर ज्ञाता थे। और 7 वर्ष के आयु में ही शंकराचार्य 7 वर्ष के आयु में ही समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। 8 वर्ष के आयु में इन्होंने संन्यास धारण की। शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद अवर गौड़पाद थे। 12 वर्ष की ही आयु में शंकराचार्य ने 12 वर्ष के ही आयु में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता आदि के जो टीकाएं लिखी। 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में इनकी निवारण की प्राप्ति हुई। शंकराचार्य ने वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य किया वह अद्वितीय है। शंकराचार्य ने सत्ता की कितनी कोटियां बताई हैं? 7 बताई हैं, 4 बताई हैं, 3 बताई हैं या 8 बताई हैं? इसका राइट आंसर होगा 3। शंकराचार्य ने 3 सत्ता की कोटियां बताई। शंकराचार्य ने जगत का 3 सत्ता बताया। पहला है प्रातिभासिक सत्ता और सेकंड जो है व्यवहारिक सत्ता और थर्ड जो है पारमार्थिक सत्ता।
भाषिक जो सत्ता है वो स्वप्न अथवा भ्रम में उपस्थित होता है। इसका खंडन जागृत अवस्था के अनुभव से हो सकता है, इसका खंडन हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता जो है वो जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होता है। ये व्यवहारिक जो होता है वो जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होता है, लेकिन यह सत्ता तार्किक रूप से खंडित होने की क्षमता रखती है और तार्किक रूप से खंडित होने में क्षमता रखती है, इसीलिए पूर्णतः सत्य नहीं है। और व्यवहारिक जो है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। परमार्थिक जो सत्ता है ये पूर्णतः सत्य है। ये जो सत्शुद्ध सत्ता है जो न बाधित हो सकता है और न ही जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है, और न ही इसको बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 463 ईस्वी पूर्व, 470 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 480 ईस्वी पूर्व। इसका राइट आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था। कपिल वस्तु के जो समीप लुम्बिनी गांव है वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जो था सुदोधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम जो था माया देवी था और गौतम के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका विवाह, गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ वो यशोधरा नामक एक कन्या से हुई। बचपन में गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे। गौतम बुद्ध के बारे में बताएं तो वीडियो बहुत ही लंबे बनेंगे, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है। महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा है पाली भाषा है, प्राकृत है, संस्कृत है या हिंदी है। तो इसका बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया हीनयान और दूसरा हुआ महायान। बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया हीनयान और दूसरा होगा महायान। हीनयान जो है इसका भाषा जो था वो प्रथम भाषा जो था पाली भाषा में था, और महायान का जो ग्रंथ का भाषा था वो संस्कृत भाषा था। बौद्ध धर्म दर्शन में त्रिरत्न है। शील समाधि प्रज्ञा, वह है साक्य दृश्य, साक्य संकल्प, साक्य क्रमांत, अभिधा, संस्कार, विज्ञान। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शील समाधि प्रज्ञा। शील में के अंतर्गत रखा गया साक्य वाक्य में साक्य क्रमांत और साक्य आजीवन रखा गया, और समाधि में रखा गया साक्य व्यायाम, साक्य संकल्प, साक्य समाधि रखा गया, और प्रज्ञा में रखा गया दृष्टि, साक्य दृष्टि, साक्य स्मृति को रखा गया था। निम्न में बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, कर्मवाद, आत्मवाद। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मवाद जो है वो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है, प्रतीत्य समुत्पाद है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है वो धर्म का ज्ञाता है, जो धर्म का ज्ञाता है वह प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है।
क्षणिकवाद में महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु न तो सत्य है और न ही असत्य है, बल्कि परिवर्तनशील है। और कर्मवाद में कहा कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। अपने कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई बलवान होता है, कोई दुर्लभ होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई मूर्ख होता है, अपने कर्म के ही अनुसार। नेक्स्ट है, इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस्लामी शिक्षा की जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति है, सामाजिक विकास है, आध्यात्मिक और नैतिक विकास का उद्देश्य है। इस्लामी धर्म के मुख्य रूप से शिक्षण विधियां है, और इस्लामी धर्म के मुख्य रूप से शिक्षण विधियां कौन सी है? व्याख्या, तर्क, समीक्षा विधि, आयतें रटाना एवं अल्लाह से प्रार्थना कराना, मस्जिद, तीर्थ स्थान पर एकत्र होकर समारोह करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाज शास्त्र प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। यह किसका कथन है? तो कांट का कथन है, इमाइल दुर्खिम का कथन है, अरस्तु का कथन है, हेनसन का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम का कथन है। कांट का जो कथन है वो समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विकास है। और अरस्तु हेनसन का जो कथन है शिक्षा का समाज शास्त्र है। शिक्षा जो है एक समाज शास्त्र है। शिक्षा तथा समाज के बीच के जो वर्णन करता है वही समाजशास्त्र है। अगस्त कांटे एक दार्शनिक थे। अगस्त कांटे एक दार्शनिक थे। कहाँ के? फ्रांसिस के, ब्रिटिश के, जर्मन के, अमेरिकन के। तो फ्रांसिस के थे। अगस्त कांटे दार्शनिक जो थे उन्होंने कहा कि जो समाज है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। शिक्षा का समाज शास्त्र शिक्षा का समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है। अभी हम लोग पढ़े कि हेंसन ने कहा कि जो शिक्षा का समाज शास्त्र है, शिक्षा का समाज के बीच के जो संबंध का वर्णन करता है वह हेंसन ने करता है। जॉर्ज पेन, इमाइल दुर्खिम, और इमाइल दुर्खिम के बारे में हम लोग कहेंगे जो समाज शास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ब्रूक ओवर का कथन है कि शिक्षा का समाज शास्त्र शिक्षा पद्धति में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण तथा वैज्ञानिक अध्ययन है, और इस विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है ब्रूक ओवर के अनुसार। समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था दिया। समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था दिया। किसने दिया? कार्ल मैनहिन ने, हैरिंगटन ने, ब्रूक ओवर ने, पारसन्स ने। तो इसका पारसन्स ने दिया था। पारसन्स ने सामाजिक व्यवस्था। ब्रूक ओवर ने एक पुस्तक लिखी जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बताया। शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करानी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्व विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग्य दे सके। यह किसका कथन है? फ्रोबेल का कथन है, रूस का कथन है, या पेस्टालॉजी का कथन है, या नन? तो नन का कथन है कि जो शिक्षा है वो दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति जो है वो मानव जीवन को अपना मौलिक योग्य दे सके। किसने व्यक्तित्व को जैविकीय अर्थ न देकर आध्यात्मिक अर्थ दिया है? रास ने दिया है, यूकिन ने दिया है, पेस्टालॉजी ने, नन ने। तो इसका राइट आंसर होगा यूकिन ने दिया है। व्यक्तित्व को जैविकीय अर्थ न देकर आध्यात्मिक अर्थ दिया है।
और रास ने कहा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है वह केवल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोध व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। इस किसका कथन है? तनन का कथन है, लैडिस का कथन है, रायबर्न एडम्स का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम्स का कथन है। व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे से पूरक है, सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य है। मनुष्य वंशानुक्रम में से केवल पाशविक प्रवृत्तियों को प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वंशानुक्रम से केवल पाशविक प्रवृत्तियों को प्राप्त करता है, यह भी कथन सत्य है। किसके अनुसार सामाजिक पर्यावरण से अलग है, व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं है और व्यक्तित्व अर्थहीन शब्द है। ये किसका कथन है? रास का कथन है, बाल्डविन का कथन है, मैकाइवर का कथन है, हुमायूं कबीर का कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास का कथन है। समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह भी कथन सत्य है। समाजीकरण और व्यक्तिकरण जो है वो एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह भी कथन सही है। मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितनी स्वाभाविक है। किसका कथन है? केयर्ड का कथन है, इप्रेशियंस, लैंडिस और लैंडिस रास का कथन है। तो इसका राइट आंसर है केयर्स का कथन है। लैंडिस और लैंडिस का जो कथन है, इन्होंने कहा कि पर्यावरण जो है, इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम मनुष्य के पशु रूप की व्याख्या करता है, पर्यावरण मनुष्य के मानव रूप की है। और पर्यावरण जो है वो मनुष्य की मानव रूप की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। इसका जो भी बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम डेट भी अब नज़दीक आ रहा है। थैंक यू।